नमस्कार दोस्तों। आखिर आजकल चुनाव जीतने के लिए पार्टी किस स्तर पर जा सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल ये यूनिवर्सिटी अपने नाम से ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से चर्चा में है और ट्रेंड कर रही है। आखिर इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि क्यों अपने नाम से ज्यादा यूनिवर्सिटी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से चर्चा में है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। रैंकिंग की बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में बात करें तो पूरे भारत में 170 कॉलेज में 34 रैंक पे है। वही यूपी में 5th रैंक पे ये यूनिवर्सिटी रैंक कर रही है। वही NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट में 52nd रैंक पे और टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 91st रैंक पर ये यूनिवर्सिटी अभी भी रैंक कर रही है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यह कॉलेज लगातार अपने पोजीशन को अच्छा कर रहा है। जरा सोचिए, जिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को अपने करिकुलम से हटकर एजेंडा ऑन हाउ टू डिफेम वन पार्टी एंड सपोर्ट अदर पार्टी का पाठ पढ़ाया जाए तो नतीजा क्या होता है, ये आपके सामने है। जब एंकर इनसे सवाल करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। इवन इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अक्षर को आसानी से पढ़ने वाले बच्चे एक छोटे से वर्ड नक्सल को सही से नहीं पढ़ पाते हैं और मैक्सवेल बोल देते हैं। जरा खोलिए इसको। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? सर पता नहीं। आखिर अब हम जानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र किस बात को लेकर मैदान में प्रदर्शन के लिए उतरे थे और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। विरोध करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन बिना मुद्दे का विरोध करना ये बिल्कुल सही नहीं है। जरा सोचिए, जिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये तक नहीं पता कि हम किस मुद्दे को लेकर अपने फील्ड में उतरे हैं और किस मुद्दे को लेकर मुझे प्रदर्शन करना है, वो प्रदर्शन ही क्या करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विवाद शुरू कब हुआ। एक सैम पिट्रोडा का दिया गया भाषण का छोटा सा अंश जो उन्होंने यूएस में दिया था, उन्होंने एक अपना राय रखा था कि इनहेरेंट टैक्स को लागू कर। सैम पिट्रोडा का यूएस में दिए गए एक बयान को लेकर नरेंद्र मोदी ने इसे एक्सपोज करते हुए कहा कि यदि आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो आपकी आधी संपत्ति कांग्रेस सरकार की हो जाएगी। सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी। और जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये विरासत कर इनहेरेंट टैक्स जो है मेंशन है, बट मैंने जैसा कि रिसर्च करा, ये इनहेरेंट टैक्स कहीं उनके मैनिफेस्टो में मेंशन ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इनहेरेंट टैक्स होती क्या है और इससे क्या नुकसान होती है और किन किन देश में ये इनहेरेंट टैक्स काम कर रहे हैं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति की 1 करोड़ की संपत्ति थी और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को 50% इनहेरेंट टैक्स है तो 50 लाख की संपत्ति सरकार की हो जाएगी। इंडिया में भी इनहेरेंट टैक्स 1953 में लाई गई थी, जिसे 32 साल बाद 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा इसे खत्म कर दी गई थी। ये इनहेरेंट टैक्स अन्य देशों में भी लागू है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, हंगरी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों में अभी भी ये इनहेरेंट टैक्स लागू है। ये इनहेरेंट टैक्स और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र के प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।